Hello bachcho, let's read the question. The question is a gas is taken from Vi, that is V initial, to Vf, which is V final, by two processes. One is isothermal and other is adiabatic. Choose the correct option regarding the PV diagram for two processes. तो हमें correct option choose करना है और options में हमसे बात की जा रही है दोनों processes के slope के बारे में कि दोनों का slope बराबर होगा, isothermal का ज़्यादा होगा या adiabatic का ज़्यादा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की और हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, एडियाबैटिक हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, डेल्टा क्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है। और आइसोथर्मल में जो टेम्परेचर होता है वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी जो होता है वो 0 होता है। डेल्टा टी अगर 0 तो इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारी फंक्शन होती है टेम्परेचर का एन सी वी डी टी। तो डी टी 0 है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इनके लिए इक्वेशन लिखूं, एडियाबैटिक के लिए आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन लिखूं, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, ये होती है। तो एडियाबैटिक के लिए जो इक्वेशन आती है हमारे पास, वो हमारे पास दो इक्वेशन आती है। एक तो आती है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, और एक हमारे पास होती है सेकेंड इक्वेशन जो हमारी होती है वो टी के टर्म्स में होती है। जो हमें यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी होती है टीवी गामा माइनस वन, जो हमारी होती है कांस्टेंट प्रेशर में, क्योंकि इसमें हमसे पीवी कर्व के बारे में बात की जा रही है तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर मान के चलेंगे। ठीक है। और आइसोथर्मल में क्या होता है, इसका जो इक्वेशन हमारे पास आएगा वो हमारा कितना आएगा, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल है जिसको हम फिक्स मानते हैं, और टी हमारा कांस्टेंट है। इसके लिए इक्वेशन क्या आई, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। तो देखिए एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन आई है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन आई है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अब अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप हमारा क्या होता है, पीवी कर्व का डीपी अपॉन डीवी से निकालेंगे। अगर मैं इस तरह से कोई स्लोप बनाती हूँ, ये वी है इस पर मेरा और ये पी है, तो इसका जो स्लोप होगा मेरा वो डीपी अपॉन डीवी के बराबर होगा। और स्लोप हमें क्या देगा, अगर मैं यहाँ से देखूं पीवी गामा इक्वल्स टू मेरा कांस्टेंट है, तो स्लोप से मुझे क्या मिल जाएगा, गामा पी अपॉन वी, ये मिल जाएगा एडियाबैटिक के स्लोप से। ठीक है। पीवी कर्व का जो स्लोप होता है गामा पी अपॉन वी के बराबर आ जाएगा, लेकिन एडियाबैटिक की बात करती हूँ तो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर आइसोथर्मल की बात करूँ, तो आइसोथर्मल के लिए हमें क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो जो स्लोप आता है डीपी अपॉन डीवी वो मेरा पी अपॉन वी के बराबर आता है सिंपली। ठीक है। यहाँ पर एक माइनस का साइन और आता है, यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है, इसलिए मैं उसको नेगलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि दोनों में ही वो माइनस का साइन होता है। अब अगर मैं दोनों, सपोज ये इक्वेशन मेरी नंबर 1 है और इक्वेशन में मेरी नंबर 2 है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं कि आइसोथर्मल का स्लोप और एडियाबैटिक का स्लोप, तो आप देख रहे हैं कि जो एडियाबैटिक का स्लोप है डीपी अपॉन डीबी फॉर एडियाबैटिक, वो मेरा गामा टाइम्स है, क्योंकि ये पी अपॉन वी, यहाँ पर ये पी अपॉन वी को मैं क्या लिख सकती हूँ, डीपी अपॉन डीवी फॉर आइसोथर्मल। तो ये, और ये मेरा क्या था, एडियाबैटिक के लिए था, तो एडियाबैटिक के लिए किसका आ गया, गामा टाइम्स ऑफ डीपी अपॉन डीवी ऑफ आइसोथर्मल। तो इसका मतलब एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है, और गामा की वैल्यू हम जानते हैं हमेशा 1 से बड़ी होती है। ठीक है। और गामा की वैल्यू अगर 1 से हमेशा बड़ी है, इसका मतलब एडियाबैटिक का जो स्लोप आएगा वो हमेशा आइसोथर्मल से गामा टाइम्स ज्यादा आएगा, और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा है हमेशा, उसका मतलब ज्यादा आएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा एडियाबैटिक का स्लोप होगा वो ज्यादा होगा, दैट मीन्स सी ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।